दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अपने अगले टॉपिक में चलेंगे। हम लोगों का अगला चैप्टर है दोस्त आज का प्रत्यय। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्रत्यय क्या है, कितने प्रकार का है, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्त आज हम चर्चा करते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक, प्रत्यय देखिए, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? प्रतिधन अय, जिसका विच्छेद होता है दोस्त, और प्रतिधन अय बराबर क्या होता है? प्रत्यय। ठीक है। प्रतिधन अय, जो प्रति होता है दोस्त, प्रति माने होता है क्या? बाद में। प्रति माने क्या होता है? बाद में। अय माने चलने वाला, चलने वाला अर्थात ऐसा शब्दांश जो बाद में चलने वाला, अर्थात जो बाद में लगे, बाद में किसी भी शब्द के लास्ट में बाद में लगे और लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उससे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, बाद में लगकर, पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, अब दूसरी बात यह होती है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है क्या? तद्धित प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक, जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय अभिकारी शब्द होता है और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है दोस्त। वो बस इतना ही काम करता है कि जैसे किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। और एक्चुअल में जो प्रत्यय का मतलब होता है कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह अभिकारी शब्द होता है। जैसे आपको हम उदाहरण दें, जैसे मान लीजिए लिखा है समाज, जैसे लिखा है आपका समाज धन इक। ठीक है, तो अब देखेंगे आप कि यहाँ पर इक प्रत्यय लगा हुआ है और इस इक प्रत्यय से क्या हो जाएगा? सामाजिक। समाज धन इक बराबर क्या हो जाता है? हो जाता है सामाजिक। और इस इक प्रत्यय में इक का जो है कि कोई अर्थ दोस्त नहीं होता। अब इक का मतलब कुछ नहीं होता, बस इतना ही। अब जो है देखिए क्या है, यह इक प्रत्यय है और यह समाज क्या है? यह शब्द है। अब इस शब्द के अंत में जब यह शब्द का प्रारंभ है और अब यह एक सामाजिक एक शब्द हो गया, अब इसके अंत में एक प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि सामाजिक शब्द का आखिरी वाले वर्ण इक, ई और का है, तो यही इक क्या है दोस्त? यही इक जो है कि हमारा प्रत्यय है। और अब जैसे यह सामाजिक है तो यह क्या हो गया? यह कृदंत हो गया। कृदंत हो गया अर्थात जो शब्द प्रत्यय लगने के बाद जो नए शब्द बनते हैं, उस नए शब्द को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय है यह और यह शब्द है, और जब यह दोनों जुड़ा गया तो यह सामाजिक शब्द बना, और सामाजिक शब्द शब्द जब बन गया तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्त? इसे हम कहेंगे कृदंत कहेंगे, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय और जो है कि शब्द दोनों को जब मिला दिया जाता है तो वह एक नया शब्द बनता है। उस नए शब्द को हम कृदंत कहते हैं। और जैसे तद्धित प्रत्यय में जब दोनों शब्द मिलते हैं तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है, लिखा है लेख। लेख हो, इसमें हम अगर अक प्रत्यय जोड़ दें तो यह क्या हो जाता है? लेखक। लेखक। ठीक है, तो अब यह लेख क्या है? लेख जो है शब्द है, और अक क्या है? अक जो है प्रत्यय है, और जो लेखक शब्द बना यह जो है एक शब्द बना जिसे हम कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द जो है प्रत्यय और शब्द से मिलकर के बनते हैं, अगर वह कृत प्रत्यय है तो कृदंत हो जाएगा, और अगर तद्धित प्रत्यय है तो तद्धितांत हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, और उदाहरण भी हमने समझा दिया समाज और लेख लिख करके। अब हम चलते हैं कृत प्रत्यय हैं दोस्त। ठीक, अब देखिए कृत प्रत्यय क्या है। ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश जो किसी भी
धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और उसमें नया शब्द का परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब कृत प्रत्यय में आपको समझा दें कि कृत प्रत्यय जो है किसके साथ लगता है दोस्त? धातु या क्रिया के साथ। धातु या क्रिया के साथ कृत प्रत्यय लगता है। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगता है? तद्धित प्रत्यय लगता है संज्ञा के साथ और विशेषण के साथ, सर्वनाम के साथ। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो है लगता है तद्धित प्रत्यय, और कृत प्रत्यय ओनली धातु और क्रिया के साथ जुड़ता है। ठीक, तो जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं दोस्त, उससे हम कहते हैं क्या? उससे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक, आप समझ गए। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो है कि इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक, तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया और धातु के साथ जुड़ते हैं और वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाचक प्रत्यय। दूसरा होता है आपका कर्मवाचक कर्मवाचक। तीसरा होता है करणवाचक। चौथा होता है भाववाचक। और पांचवा होता है क्रिया द्योतक प्रत्यय। ठीक, ये 5 प्रत्यय आप जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ते हैं। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रिया द्योतक। ठीक, ये 5 प्रकार के जो है कि प्रत्यय आप पढ़ेंगे कि किसमें? कृत प्रत्यय में, जो कि यह 5 प्रकार में धातु और क्रिया के साथ जो है कि प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक, तो जो अब देखेंगे आप कर्तृवाचक किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जिनमें जो है कर्तृवाचक मतलब होता है कर्ता का बोध हो। कर्तृवाचक में क्या होता है? जिसमें कर्ता का बोध हो। ठीक, अब कर्ता का बोध जो है कैसे कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कर्तृवाचक के अंतर्गत आप देखेंगे जैसे अक्कड़। अक्कड़ में क्या होता है? जैसे घुमक्कड़। ठीक है, घुमक्कड़, पियक्कड़। ठीक है, पहला अक्कड़ है। दूसरा मान लीजिए आलू है। आलू प्रत्यय, आलू में दयालु। आलू प्रत्यय में क्या होता है दोस्त? दयालु, लड़ाकू। आकू प्रत्यय में, आकू में आता है लड़ाकू, घुमाकू। तो आकू प्रत्यय में इस तरह से बनते हैं। अगला है आक प्रत्यय। आक में तैराक। आक प्रत्यय में क्या होता है दोस्त? जैसे तैराक, लड़ाक। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपने कर्तृवाचक प्रत्यय देखा, इसमें अक्कड़ में घुमक्कड़, पियक्कड़, इसमें देखिए जो है कर्ता का बोध रहा है ना। घुमक्कड़ कौन है? पियक्कड़ कौन है? दयालु कौन है? लड़ाकू कौन है? घुमाकू कौन है? तैराक कौन है? लड़ाक कौन है? तो इस तरह के जो है प्रत्यय जिसमें किसी कर्ता का बोध होता है उसे हम कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। ठीक, आप समझ गए। हम दूसरे में चलते हैं आप कर्मवाचक प्रत्यय में। ऐसा जो है कि प्रत्यय जिसमें आप देखेंगे कि कर्म के बारे में बताया गया रहेगा। जैसे औना। जैसे क्या? कर्मवाचक में आप देखेंगे जैसे औना। औना में आप देखेंगे बिछौना, खिलौना। बिछौना,
खिलौना, ये सब क्या है, ये सब कर्मवाचक प्रत्यय हैं। जैसे ना, ना प्रत्यय में सूंघना, घूमना, पढ़ना, ये सब क्या है, यह है आपका कर्मवाचक प्रत्यय, अर्थात कर्म जिसमें दिया जाए। नी, सूंघनी, लेखनी, सूंघनी, लेखनी, छलनी। अगला है आपका ना प्रत्यय, जैसे ना में सूंघना, घूमना, पढ़ना। तो कहने का मतलब है दोस्त कि जिस प्रत्यय से हमें कर्म का बोध होता है उसे हम कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। अगर अब यह आप समझ गए, अब हम आगे देखते हैं कर्णवाचक प्रत्यय में। कर्णवाचक प्रत्यय में ऐसा शब्द होता है दोस्त कि जिसमें आपका कर्ण दिया होता है, अर्थात किसी साधन का के बारे में बताया जाता है। जैसे कर्णवाचक में जैसे आप देखेंगे कि आ प्रत्यय, आ प्रत्यय में जैसे भटका, भटका, भूला, झूला। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपके कर्णवाचक प्रत्यय। तो कर्णवाचक प्रत्यय में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि उ प्रत्यय है, उ, तो झाड़ू, जैसे क्या, झाड़ू, चाकू। अब देखें इसमें उ आ रहा है ना, तो झाड़ू, चाकू, यह अब देखिए साधन भी है। झाड़ू साधन है बटोरने का और चाकू का साधन है कुछ काटने का। ठीक है, आगे है ई में बनता है आपका धुलाई, लिखाई। ठीक है, रेती। तो ये सब साधन है दोस्त। अगला है न प्रत्यय में जैसे बेलन, देखिए ना आ गया, बेलन, झाड़न, झाड़न, बांधन। तो कहने का मतलब यह है कि जिस जो है कि शब्दों को पढ़ने से यह आपको आभास लगे कि यहाँ पे कर्ण अर्थात किसी साधन की बात की जा रही है, तो आप जो है कर्णवाचक प्रत्यय में आप दोस्त जाएंगे। ठीक, अगला है आपका भाववाचक में। भाव में क्या होता है, जिसमें विशेषता बताई जाती है, उसमें अच्छाई या बुराई का वर्णन होता है। ऐसे शब्द जिसमें भाव के बारे में बताया जाए उसे हम कहते हैं क्या, भाववाचक प्रत्यय। जैसे मान लीजिए कि लिखा है अ प्रत्यय, अ में जैसे लेख, जैसे लेख, और विचार, विचार। ठीक, तो लेख और विचार ये जो है कि भाव को प्रकट कर रहे हैं हमारे। अगला है आपका ती प्रत्यय में रति, गति, क्षति। तो इसमें ती में यह जो है हमारे भाव को प्रकट करते हैं। अगला है आपका अन प्रत्यय में देखिए दोस्त क्या होता है, अन प्रत्यय में जैसे गगन, गमन। तो ऐसे शब्द जिसमें जो है कि अन प्रत्यय के अंतर्गत और न से समाप्त होते हैं, जैसे गगन हो गया, मगन हो गया, तो ये हमारे भाव को, हमारे विचारों को दोस्त प्रकट करते हैं। ठीक है, अगला है जैसे हमारा क्या करता है, जैसे भुलावा, भुलावा, दिखावा, छलावा। तो इसमें देखिए आ प्रत्यय के अंतर्गत आता है भुलावा, दिखावा, छलावा। तो ये सब हमारे भाव को उत्पन्न करते हैं, जिससे हम भाववाचक प्रत्यय कहते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, अगला है क्रियाद्योतक। क्रियाद्योतक में क्या होता है दोस्त, जिसमें हम क्रियाद्योतक अर्थात एक समान भाव के शब्दों का वर्णन करते हैं, अर्थात जिस शब्द से क्रिया
के मूल विशेषता, क्रिया के मूल विशेषण का प्रभाव पड़ता है क्रिया पर, जिसे हम क्रियावाचक प्रत्यय कहते हैं। इसके अंतर आता है जैसे ता प्रत्यय। अब ता प्रत्यय में क्या होता है, जैसे डूबता, जैसे जैसे क्या होता है, डूबता, बहता, चलता। तो ये सब शब्द क्या है दोस्त, ये सब जो है कि ता प्रत्यय हमारे क्रियावाचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है या प्रत्यय, जैसे सोया, खोया। तो इसमें क्या है, या प्रत्यय है। अगर आपका है ना प्रत्यय, ना में दौड़ना, खेलना, पढ़ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्रिया को हमारी क्रिया के रूप में विशेषता बताते हैं, जिससे हम कहते हैं क्या, क्रियाद्योतक प्रत्यय। जैसे दौड़ना, ना प्रत्यय के अंतर्गत दौड़ना, खेलना, पढ़ना, इस तरह के शब्द दोस्त जो है होते हैं। एक और आप देख लें, कर। कर में देख कर, सुन कर, पढ़ कर। तो ये कर प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, जिसे आप जो है देख रहे हैं कि देख कर, सुनकर, पढ़कर। तो ये क्रिया को द्योतित करते हैं, अर्थात क्रिया के माध्यम से विशेषता बताते हैं दोस्त। तो इसे जो है आप क्रियावाचक प्रत्यय के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त। तो जो आपका प्रत्यय है, प्रत्यय दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आप इतना ही पढ़ेंगे, और अगले पॉइंट में आप पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तद्धित प्रत्यय के बारे में, तद्धित प्रत्यय क्या है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्त। ओके दोस्त, बाय दोस्त।